गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 16 बिना विचारे जो करे जो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पाछे मतलब बाद में। जो आदमी, लेखक बोलते हैं जो व्यक्ति कुछ बिना विचारे सोच विचारे कुछ काम करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो इस विषय में हम जानेंगे किसको किस पर पछताना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक नगर में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी हुई, तो ब्राह्मणी एक बच्चे को जन्म देती है। उसी दिन क्या होता है, एक नेवली, जो नेवली होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा पैदा हुआ, पर नेवली क्या हुआ, नेवली बच्चा पैदा करते ही मर गई। ब्राह्मणी को नेवली के बच्चे पर दया आ गई। ब्राह्मणी को बच्चे पर, उस नेवली के बच्चे पर दया आ गई और उसने उस नेवले के बच्चे को ले आई और अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती, तेल उपटन लगाती, इसी तरह उसका लालन पालन करती। तेल उपटन जैसे शरीर का मालिश करने के लिए तेल उपटन लगाते हैं, उसी तरह वो क्या करती थी, अपने बच्चे को जैसा ख्याल रखती थी उसी तरह नेवली की बच्चे को भी उसी तरह पालन पोषण करती थी। पर नेवले का इतना ध्यान रखने के बाद भी ब्राह्मणी को उस पर विश्वास नहीं था। नेवली उसे अपने बच्चे की तरह पालती तो थी, पर उसे डर लगा रहता था, क्योंकि ये तो जानवर का बच्चा है, कभी ना कभी रंग दिखाएगा। कौन जाने वो उसके बच्चे के साथ क्या कर बैठे। तो वो बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह ख्याल तो रखती थी, पर उसे डर लगा रहता था कहीं ये मेरे बच्चे को कभी कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। एक दिन क्या होता है, ब्राह्मणी अपने पुत्र को पालने में सुलाकर तालाब से पानी भरने चली। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी क्या करती है, पानी भरने के लिए तालाब जाती है और जाते जाते उसने पति से कहा, सुनो जी, मैं पानी भरने तालाब जा रही हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना, वो पालने में सो रहा है। इतना बोली कि सुनो जी, मैं पालने में बच्चे को सुलाकर जा रही हूँ, तुम उसका ध्यान रखना। और कहीं ऐसा ना हो कि नेवला उसे काट खाए। और जाते जाते उसने ऐसा भी कहा कि ऐसा ना हो नेवला उसे काट खाए। तो ब्राह्मण से ब्राह्मण होते तो कोई हर्ज नहीं थी, वो तो ब्राह्मण देवता थे। वो क्या करते थे, भिक्षा मांगकर अपनी परिवार का पेट पोषते थे। तो ब्राह्मणी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उधर ब्राह्मणी ओछल हुई, तालाब में पानी भरने गई और ब्राह्मण देवता घर को सूना छोड़कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। अब घर में कौन रहा, ब्राह्मण का बच्चा और नेवले का बच्चा। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि उनके चले जाने के कुछ ही देर बाद घर के पास एक करेत गुजरा। करेत सांप निकला। करेत सांप जो विषैला होता है वो सांप दिखाई देने लगा। नेवले और सांप का तो जन्म का बैर होता है, तो लेखक बोलते हैं नेवला और सांप का जन्म का बैर होता है, मतलब वो जन्म से दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन। तो सांप नेवले का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। खतरा किसी को था, नेवले के दूध पीते भाई को था। तो लेखक ये बोलते हैं कि सांप नेवले का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और खतरा किसको था, वो छोटे दूध पीते बच्चे को था, क्योंकि नेवले के मुंह में अमृत होता है और सांप के मुंह में जहर। उसकी रक्षा का सारा भार नेवले के ऊपर था, जो अभी पूरा नेवला भी नहीं बन पाया था। वो नेवला बहुत छोटा था और सांप से लड़ाई करने के लिए वो बहुत छोटा था। तो अपने दुश्मन सांप को देखकर और अपने दूध पीते भाई को रक्षा करने के लिए नेवले का बच्चा करेत पर टूट पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो नेवला क्या करता है,
जब देखता है कि वो करेत जो विषैला सांप था उसके भाई के पास जा रहा है, तो वो क्या करता है, सांप के ऊपर टूट पड़ता है, लड़ाई करता है। लड़ाई करते करते सांप का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। उसका मुंह लहूलुहान था। किसका मुंह लहूलुहान था? नेवले का मुंह लहूलुहान था। पर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी विजय की कहानी सुनहरी अक्षरों में उसके मुंह पर लिख दी है। उसे इतना खुशी हुआ कि मैंने जैसे कोई जंग जीत ली हो, क्योंकि उसने अपने दूध पीते भाई की जान बचाई थी। वो अपनी सफलता पर बहुत खुश था। उसे अपना भी धीरज नहीं रहा कि वो ब्राह्मणी के वापस आने तक वो वहीं रुके। तो उसने क्या किया, नेवले ने जब सांप को मार दिया था उसके बाद उसने क्या किया, ब्राह्मणी के पास भागते भागते गई। ब्राह्मणी कहाँ गई थी? तालाब गई थी पानी भरने के लिए। वो दौड़ता हुआ ब्राह्मणी के पास पहुंचा। ब्राह्मणी ने उससे रक्त से सने होठों को देखा। ब्राह्मणी क्या देखती है कि नेवले के मुंह और होठ खून से लथपथ हैं। तो वो वाबली हो गई, मतलब पागल हो उठी कि ये ऐसा क्या है, इसका मुंह में खून क्यों लगा है। उसने मन ही मन ये बात आई, हो ना हो इसने मेरे बच्चे को काट खाया है, इसने मेरे बच्चे को काट खाया है और उसी का लहू इसके मुंह पर लगा है। तो ब्राह्मणी सोचती है कि ये नेवले का बच्चा मेरे बच्चे को मार डाला है और मेरे बच्चे का खून इसके मुंह पर लगा हुआ है। ये सोचकर ब्राह्मणी बावली हो रही थी, पगली हो रही थी। अब क्या था, उसने आओ देखा ना ताव, आओ देखा ना ताव मतलब कुछ भी नहीं सोचा उसने, और क्या किया, उठाया घड़ा और नेवले के ऊपर दे मारा। वो जो पानी का घड़ा उसने रखा था, वो क्या करती है, वो पानी का घड़ा लेकर नेवले के ऊपर मारती है और वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। मतलब छोटा सा नेवला था और जब पानी का घड़ा उस पर गिरता है तो वो वहीं ढेर हो जाता है, मतलब मर जाता है छोटा सा नेवला। ब्राह्मणी रोती कलपती हुई घर आई। उसने देखा कि लड़का तो आराम से सो रहा है और उसके पास ही एक करेत मरा पड़ा है। जब वो रोती रोती घर आती है तो देखती है बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा है और पास में पड़ा है एक मरा करेत मरा पड़ा है। सांप को मरा हुआ देखकर वो समझ गई इसे नेवले ने ही मारा होगा। तब ब्राह्मणी को होश आया तो वो बोली कि शायद इसे नेवले ने ही मारा होगा। अब तो उसके शोक का पारावार नहीं था। लगी छाती पीटकर हाय हाय करने, अरे मैंने तो अपने एक बेटे को मार डाला, है मेरा नेवला, है मेरा नेवला। वो इतनी दुखी हो गई कि अपने छाती पीटकर बोलने लगी, हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने एक बेटे को मार दिया। कुछ सोच विचार किए बगैर मैंने एक बेटे को मार दिया। सच ही कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए लेखक बोलते हैं जो काम करना चाहिए हमें पहले सोच लेना चाहिए। अगर बिना सोच विचारे हम कुछ कर ले और बाद में हमें पछताना पड़ता है। उसी तरह ब्राह्मणी ने कुछ सोचे बगैर, नेवले की बात सुने बगैर उसने क्या किया, नेवले के ऊपर मटका फोड़ दिया। उससे उसकी गलती का बहुत एहसास हुआ।